ये चैप्टर 9 में एक टॉपिक है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, और इसके बाद में इम्पोर्टेंस भी है। मटेरियल का क्रिटिकल एंगल पता करके हम उसकी कटिंग इस प्रकार कर सकते हैं कि वह अधिक से अधिक चमक डाले। तो हीरे की जो कटिंग की जाती है वो उसके क्रांतिक कोण को जानकर, उसकी जानकारी करके कि क्रांतिक कोण कितना है, उसके बाद कटिंग की जाती है। और जो कटिंग की जाएगी उसमें जो उसके फेस काटे जाएंगे वो क्रांतिक कोण से कुछ अधिक कोण पर काटे जाएंगे, जिससे वो गिरने वाली लाइट को अधिक से अधिक रिफ्लेक्ट करता है और चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो क्रांतिक कोण का हमारे जो डेली लाइफ में यूज है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल की कटिंग करने के लिए है कि वो अधिक से अधिक चमकदार, शाइनिंग में दिखें। तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये कोई कांच का टुकड़ा है, इसके ऊपर और नीचे क्या है, वायु। तो वायु कहलाता है विरल माध्यम और कांच कहलाता है सघन माध्यम। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो वो सघन माध्यम, और इधर उधर का जो है जिसका घनत्व कम है, डेंसिटी कम है, वो विरल माध्यम। तो इधर वायु है और ये कांच है, तो वायु क्या कहलाएगा, विरल माध्यम, और ये कहलाएगा सघन माध्यम। रेयर मीडियम, कंडेंस मीडियम। वायु के अणु दूर दूर रहते हैं, कांच के अणु पास पास होते हैं। क्या देखा गया, प्रकाश ऊपर की बजाय इस कांच में होकर डाला जाए, लाइट यहां से गिरे, यह नॉर्मल है, अभिलंब है। तो देखा यह गया कि अगर यहाँ 45 डिग्री के कोण पर मान लीजिए लाइट गिराते हैं, तो जब लाइट कांच से वायु में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, इधर को जाएगी। इस एंगल को और बढ़ाया गया, यहाँ की बजाय ऐसा डाला गया तो लाइट इधर चली गई। इस एंगल को और बढ़ाया गया तो लाइट बिल्कुल इस सरफेस के समांतर हो गई। तो जिस एंगल पर लाइट डालने पर वह 90 डिग्री का कोण बनाने लगे तो इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या निकली, डेफिनेशन निकली कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक प्रकार का आपतन कोण है ये। कुछ बुक्स में से IC से रिप्रेजेंट करते हैं। जिधर से लाइट जाती है तो माध्यम की गिनती उधर से ही शुरू होती है। तो इधर का माध्यम पहला होगा N1 और ये होगा N2। ये कांच है, N1 को मैंने लिख दिया N, ये वायु है, इसका अपवर्तनांक हो जाएगा 1। तो यहाँ एक फॉर्मूला निकालेंगे हम क्रांतिक कोण के लिए कि किसी मटेरियल का क्रांतिक कोण हम कैसे ज्ञात करें। उसके लिए स्नेल का नियम लगा रहे हैं हम। स्नेल का नियम लगाएंगे
तो यहाँ कोण क्या है, आपतन कोण है C, तो साइन C मल्टीप्लाई यहाँ का अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन 90 इंटू यहाँ का अपवर्तनांक 1, इस कोण का साइन इंटू यहाँ का अपवर्तनांक बराबर इस कोण का साइन इंटू यहाँ का अपवर्तनांक, साइन i इंटू n1 बराबर साइन r इंटू n2। तो साइन C इंटू n, साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, तो यहां से हो जाएगा n इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। तो इस फॉर्मूले से मटेरियल का अपवर्तनांक जो होता है वो इसमें लगाकर हम C का मान निकाल सकते हैं, और C क्रांतिक कोण निकालकर हम जो पदार्थ होगा उसकी कटिंग इस प्रकार करेंगे, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर करेंगे और वो पदार्थ हमको चमकीला दिखाई देगा, वो अपने हर सरफेस से अधिक लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। इस फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, किसी माध्यम का अपवर्तनांक √2 है, तो उसका क्रांतिक कोण बताओ। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तो उसका क्रांतिक कोण बताओ। तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन C इक्वल टू 1 अपॉन n, n इक्वल टू 1 अपॉन साइन C, या साइन C बराबर 1 अपॉन n, एक यहाँ रहेगा तो एक अपॉन में रहेगा, 1 अपॉन n की जगह √2 और साइन C, साइन C बराबर 1 अपॉन √2। अब हम देखेंगे 1 अपॉन √2 साइन कितने डिग्री पर वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री पर। इसकी तुलना कराएं तो C इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। तो इस प्रकार हम अपवर्तनांक की हेल्प से क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का काम इतना ही, धन्यवाद।